वह मेरी हजारों तस्वीरें देखती थी और हमेशा मेरी बची हुई मिल्क टी चुपके से पी लिया करती थी। लेकिन जब भी मैं उससे अपने प्यार का इजहार करता, वह हर बार मुझे ठुकरा देती। मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत नफरत करती है। लेकिन जिस दिन मुझे गुचिंगहान का मोबाइल मिला, उस दिन मुझे पता चला कि उसके फोन का वॉलपेपर मेरी तस्वीर थी। उसने मेरे कॉन्टैक्ट का नाम भी पति सेव कर रखा था। तभी मुझे पता चला कि वह बहुत पहले से ही मुझसे प्यार करती थी। और हर बार मेरा इज्जतजार ठुकराने की वजह सिर्फ यह थी कि उसे अच्छा लगता था जब मैं उसका पीछा करता था और उसे मनाने की कोशिश करता था। इसीलिए मैंने विदेश में एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में पढ़ने के लिए आवेदन कर दिया। विदेश जाने से एक दिन पहले स्कूल में एक परीक्षा आयोजित की गई। मैं अभी बैठा ही था कि कुछ देर बाद गु छिंगहान उस लड़के सोंग जिंगनियन के साथ अंदर आई जो उसका पीछा कर रहा था। दोनों झुककर आपस में कुछ बात कर रहे थे। गु छिंगहान के होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने हाथ बढ़ाकर सोंग जिंगनियन की स्कूल यूनिफॉर्म ठीक की। लेकिन सिर्फ मैं जानता था, यह सब वह जानबूझकर मुझे दिखाने के लिए कर रही थी। वह जानबूझकर दूसरे लड़कों के साथ घनिष्ठ व्यवहार करती थी ताकि मुझे जलन हो और मैं उसे पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करूं। अगर पहले की बात होती तो ये सब देखकर मुझे बहुत दुख होता, लेकिन अब ये सब देखकर मुझे सिर्फ हंसी आई। परीक्षा जल्दी ही शुरू हो गई। मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन परीक्षा शुरू होते ही सोंग जिंगनियन ने मेरी मेज पर एक कागज का गोला फेंक दिया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मुड़ते हुए शिक्षक ने मुझे डांट दिया। परीक्षा से पहले मैंने कई बार कहा था, अंक कम आ जाए तो चलेगा, लेकिन चरित्र में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नकल बिल्कुल नहीं करनी है। जियांग चेन, तुम जानते हो कि अगर नकल पकड़ी गई तो परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। सुबह इमारत की बिजली बंद होने की वजह से कक्षा का सीसीटीवी समय पर चालू नहीं हो पाया था। सोंग जिंगनियन के चेहरे पर घबराहट से खुशी में बदलते भाव देखकर मैं यह अपमान सह नहीं पाया। गुचिंगहान उसी के बगल में बैठी थी। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। शिक्षक भी किसी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत गु छिंगहान को बुला लिया। स्कूल की यह इमारत गु परिवार के निवेश से बनी थी। गु छिंगहान को किसी की खुशामद करने की जरूरत नहीं थी। उसका स्वभाव शांत और ईमानदार माना जाता था, इसलिए उसकी बात का सभी शिक्षक और छात्र सम्मान करते थे। पूरी बात सुनने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, नकल सोंग जिंगनियन ने नहीं की। उसके ये कहते ही जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई। शिक्षक ने तुरंत उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उन्होंने ठंडे चेहरे से मेरी तरफ देखा। मैं वहीं खड़ा रह गया। ऐसा लगा जैसे बर्फ की गहरी खाई में गिर गया हूं। मुझे लगा था कि सही और गलत के मामले में गु छिंगहान हमेशा सच का साथ देगी, इसीलिए मैंने उसका नाम लिया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बावजूद वह सोंग जिंगनियन के लिए झूठी गवाही देगी। अब चाहे मैं जितनी भी सफाई देता, सब बेकार था। मैंने आंसू रोक ली, उसकी तरफ गहराई से देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन मेरी लाल आंखें देखकर गुछिंगहान अनायास मेरे पीछे दौड़ी। उसने मुझे रोक लिया। वह अचानक घबरा गई। जियांगचेन, मुझे पता है कि इस बार गलती जिंगनियन की थी, लेकिन उसकी इज्जत बहुत नाजुक है। मैं नहीं चाहती कि लोग उसके बारे में बातें करें। उसने एक बार भी माफ करना नहीं कहा। वह सिर्फ सोंग जिंगनियन का बचाव करती रही। मैं तो ये सोचने लगा कि उस दिन उसके मोबाइल में जो तस्वीरें मैंने देखी थीं, क्या वे सब सिर्फ सपना थी। मैं उसकी तरफ देखकर कड़वी हंसी हंसा। मेरी आवाज गुस्से और कांपते हुए दर्द से भरी थी। उसका लहजा आखिरकार थोड़ा नरम पड़ा। मैं तुम्हें एक संतोषजनक जवाब दूंगी, बस 3 दिन और, मैंने कहा। ठीक है। उसकी आवाज पहले से कुछ नरम थी। विदेश जाने से 3 दिन पहले करीब आधे महीने से बिक्री के लिए रखा मेरा अपार्टमेंट आखिरकार बिक गया। एजेंट अनुबंध लेकर आया। मैंने जल्दी से हस्ताक्षर कर दिए। 3 दिन बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। इन 3 दिनों में मैं घर का सारा सामान समेट दूंगा ताकि नया रहने वाला सीधे आकर रह सके। एजेंट तारीख लिखकर चला गया। मैं उसे लिफ्ट तक छोड़ने गया, लेकिन जैसे ही लिफ्ट खुली, गुचिंगहान हाथ में 2 थैले लेकर बाहर आई। उसने एजेंट की तरफ कुछ देर देखा, फिर विनम्रता से उसे नमस्ते कहा। एजेंट ने भी जवाब दिया। लिफ्ट नीचे चली गई। मैं मुड़कर जाने लगा। तभी गु छिंगहान ने मुझे रोक लिया। उसने अपने हाथ का थैला
मेरी तरफ बढ़ाया। रास्ते में ज्यादा खरीद लिया। खत्म नहीं कर पाऊंगी, क्या तुम थोड़ा ले लोगे? मैंने देखा ये वही स्नैक्स थे जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थे। उन्हें खरीदने के लिए आने जाने में 2 घंटे से ज्यादा लगते थे और 1 घंटे लाइन में भी लगना पड़ता था। वह जानबूझकर मेरी पसंद की चीजें खरीद कर लाई थी और बहाना बनाकर मुझे देना चाहती थी। असल में वह कल की घटना के लिए माफी मांगना चाहती थी, लेकिन अब मुझे उसकी माफी की जरूरत नहीं थी। मैंने कुछ नहीं कहा, थैला ले लिया। घर पहुंचकर उसे सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। विदेश जाने से 2 दिन पहले मैंने प्रिंटिंग की दुकान पर कई हजार युआन खर्च करके उंगली जितने आकार के 10,000 कार्ड छपवाए। हॉस्टल लौटकर मैंने अपने कुछ रूममेट्स से कहा कि 3 तारीख को वे मुख्य इमारत की छत पर जाकर ये सारे कार्ड मैदान में बिखेर दें। मेरे रूममेट्स हाल की सारी बातें जानते थे। वे मुझे समझाने लगे, जिहेंग, रहने दो। कुचिंगान ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम क्यों खुद को और दुख दे रहे हो? उसने सचमुच हद कर दी। तुम्हारा प्यार इस लायक नहीं था। हालांकि मैं सब छोड़ चुका था, लेकिन दोस्तों की चिंता देखकर मेरे दिल में हल्की गर्माहट आई। मैंने शांत होकर सिर हिलाया। चिंता मत करो, तुम लोग बस कार्ड बिखेर देना। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं सफाई कंपनी भी पहले से बुला चुका हूं। मैं प्यार का इजहार नहीं करने वाला, मैं तो सिर्फ वह विदा कहना चाहता हूं। यह सुनकर सभी रूममेट्स चुप रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या करने वाला हूं। मैंने उन्हें धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। मेरे जाते ही उन्होंने डिब्बा खोला, एक कार्ड निकाला। उस पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, जियांग चेंग अब कभी भी गु छिंगहान से प्यार नहीं करेगा।